झारखंड में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो वो विवादों से दूर नहीं रहता। झारखंड में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम जो आयोग हैं उसके द्वारा जो भी नियुक्तियां निकाली जाती है उसमें अभ्यर्थी कठिन मेहनत करके एग्जाम तक पहुंचते हैं, लेकिन वो विवादों में जाता है। ये देखिए, ये तस्वीर है आर्यभट्ट सभागार से, जहां पर अभी भी शाम के वक्त ठंड का मौसम है। ऐसे में तमाम छात्र जो हैं अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है, एक डर सा है कि जो पिछली बार के परीक्षा हुए हैं उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनकी तैयारियां जो होती है उससे इतर प्रश्न पत्र आते हैं और उसमें ये पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में ये तमाम लोग आयोग तक पहुंचकर अपनी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर के कोई पहल जो है नहीं हुई है। अब भी ये छात्र जो हैं काफ़ी टेंशन में है और फिर भी अपनी तैयारियों को जारी करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी नजरें जिधर जाएगी सिर्फ छात्र ही नजर आएंगे। देखिए, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ भी पढ़ने में जुटे हुए हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि अभ्यर्थी पढ़ाई कम आंदोलन ज़्यादा करते हैं, लेकिन इससे भी इतर ये तस्वीर देखिए कि सभी के हाथों में नोट्स हैं और तमाम चीज़ें हैं जिससे कि ये अपनी तैयारियों को जारी रख रहे हैं। क्यों आप लोगों को टेंशन है कि इस बार भी आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन आएगा? आउट ऑफ सिलेबस का हम लोग का इस चलते हम लोग सोच रहे हैं कि आएगा, क्योंकि नगर निगम का एग्जाम हुआ था लास्ट मंथ, ठीक है। तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, 12-14 क्वेश्चन था। तो हम लोग कंप्लेंट किए जेएसएससी को, गए थे वहाँ, प्रूफ दिखाएं सारा कुछ कि ये पढ़ना था, ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया। सेम राइटर का जो पढ़ना उसको नहीं दिया, कुछ और दिया। तो वो जेएसएससी के द्वारा बोला गया इसमें तो सबको मार्क्स दे देंगे, आने वाला एग्जाम में ऐसा नहीं होगा और टीचर को भी ब्लैक लिस्टेड करेंगे जो प्रोफेसर या लेक्चरर सेट किए हैं। तो ऐसा हुआ और कुछ 5 सेंटर का जो है नगर निगम का है, री एग्जामिनेशन हुआ कुछ क्वेश्चन के चक्कर में। तो फिर से वही कोई चीज रिपीट हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। तो ये बार बार ऐसे होगा तो सचिवालय भी आने वाला है, वो तो बड़ा बहाली है। उसमें अगर एक क्वेश्चन हम लोग का गलती होता है तो हम लोग 500 रैंक नीचे जाते हैं एक क्वेश्चन में। तो हम लोग ऐसे 20 क्वेश्चन बाहर जाएगा, 15 क्वेश्चन भी गया तो हम लोग नजर कहाँ आएंगे? हम लोग तो जितने भी नागपुरी भाषी है सब तो बाहर हो गए कंपटीशन से। इसमें देखिए गलती सबसे ज्यादा गलती हम बोलेंगे प्रोफेसर का है। प्रोफेसर जो है क्या किया है, बिना सिलेबस देखे क्वेश्चन बना दिया। आधा एक बार देखा, जो याद आया आया और सिलेबस पलटा नहीं। जो मन किया उस राइटर का जैसे पढ़ना हमको अथी का भरत नायक का जो पढ़ना उसको नहीं दिया, वो दूसरा उसका कविता उठा के दे दिया। ऐसे कर तो उस टीचर को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अगर इतना इतना का नौकरी नहीं हुआ तो टीचर का एक भी बाल नहीं बचेगा सर में। उसको जो अंधरा को जो है ना, कुछ नहीं, हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गाड़ देंगे उसको। काहे कि उसको हम लोग चेताए हैं जाके जेएसएससी में भी। और उसके बाद गलती है किसका बता रहे हैं आप? टीआरआई का। टीआरआई क्या करती है कि आप नोटिस देंगे तो आप संस्था बनाया है यहाँ टीआरएल। टीआरएल है कि आप कोई भी जैसे जैसे एग्जाम ले रही है टीआरआई को देती है वो, तो टीआरआई देगा टीआरएल को ना, जो एचओडी है। तो एचओडी कुछ पता ही नहीं रहता है कौन टीचर का सिलेक्शन हुआ, क्वेश्चन सेट कर रहा है। आप उसको हिडन ही रखिए, मगर एचओडी को तो पता होना चाहिए, फिर एचओडी को हटा दीजिए नहीं तो। इसमें जो है ना जेएसएससी का भी गलती है, टीआरआई का भी गलती है, टीआरएल का गलती है, और सबसे बड़ा गलती वो प्रोफेसर को। वो सुन ले जहां भी है, वो जिंदा नहीं बचेगा, उसका बाल उखाड़ देंगे हम लोग जितना छात्र हैं। उस प्रोफेसर को आप लोग पहचानते हैं? पहचानते नहीं है मगर पहचान गए हैं, धीरे धीरे पता कर रहे हैं वो कौन है। बस सीजीएल में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो उसका फिर कोई कहीं का नहीं रहेगा, वो कोई जिंदे नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक ही विषय या एक ही सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है या फिर अन्य सब्जेक्ट में भी? सारा सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट का हम नाम बोलेंगे नहीं, काहे कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट में बस सिलेबस जो दिया हुआ है ना, पाठ्यक्रम जो होता है उससे 60 से 65 क्वेश्चन उठाता है। और हम लोग का क्या करता है महारथी लोग, अरे भाई लैंग्वेज है सबको एक इक्वल करो, हम नहीं बोल रहे हमको हल्का करो, आप सिलेबस से दीजिए ना जितना टफ करना है। ये लोग आउट ऑफ सिलेबस, अरे अंधा कहा तुम प्रोफेसर है, कैसा तुम पढ़ा है? अपने गलतियों से भी सबक क्यों नहीं लेती है जेएसएससी या फिर जेपीएससी? देखिए, जेएसएससी जो है वो बोलती है कि हम दूसरे कंपनी को दे दिए हैं एग्जाम लेने के लिए, और एग्जाम लेने का काम उसका है, वो क्वेश्चन सेट कराता है डायरेक्ट प्रोफेसर से। हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन प्रोफेसर क्वेश्चन सेट किया या क्या सेट किया, हमको ये भी पता नहीं रहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जेएसएससी इतना बड़ा आयोग है, वो अपने से क्यों क्वेश्चन नहीं सेट कराती है और दे देती है कंपनी को। और जो हम लोग का जो मेन सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस का मामला है, ये 2-3 एग्जाम हुआ है अभी तक झारखंड में। जो नागपुरी विषय का मामला है, वो नागपुरी विषय का मामला शुरू से गर्म रहा है और इसके लिए मुख्य रूप से 3 आदमी जिम्मेवार है। एक तो जो प्रोफेसर सेट करता है वो, दूसरा टीआरआई
जो इसका मुख्य कोऑर्डिनेटर का काम करता है जेएसएससी और प्रोफेसर के बीच में, और तीसरा जो है जेएसएससी। ये तीनों मिल के नागपुरी क्षेत्र को बर्बाद कर दे रहा है। झारखंड में नागपुरी का एक बच्चा भी सिलेक्शन लेने के लायक नहीं रहेगा। अगर 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, 60 नंबर हम कहाँ कम्पीट करेंगे दूसरे बच्चों से। दूसरी लैंग्वेज का जहाँ तक बात है, जो मुख्य रूप से खोरठा है या पचपरगनिया है, कुरमाली है, संथाली है, कुड़ुक है, इनके क्वेश्चन को आप कंपेरिजन कीजिएगा नागपुरी से, तो उनका सिर्फ पाठ्यक्रम से क्वेश्चन रहता है, जबकि मेरा एक एक लाइन से क्वेश्चन रहता है। वो भी हम लोग बोलते हैं कि जितने नागपुरी के हैं वो बच्चे बोलते हैं कि आपको जो भी देना है आप अक्षर से उठा के क्वेश्चन दीजिए, शब्द से उठा के क्वेश्चन दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन आप सिलेबस से बाहर मत जाइए। अगर सिलेबस से बाहर देंगे तो मेरा दायरा ही नहीं है। अगर आप छोटा सा भी क्वेश्चन देते हैं सिलेबस के बाहर तो उसको हम नहीं छुपाएंगे, और मेरे सिलेबस के अंदर आप एक शब्द या अक्षर भी उठाते हैं तो वो मेरे दायरा में है, उसको हम स्ट्रगल करेंगे या उसके लिए हम प्रयास करेंगे, या आपको हम दोषी नहीं ठहराएंगे। ये मेरा जिम्मेवारी है कि हम उसका कैसे जवाब दें। इस तरह हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोफेसर हैं नागपुरी का विशेषकर, वो विद्वान ना बने, और विद्वान बनने में वो खाल खिंचा जाएगा। और जेपीएससी भुगत चुके हैं हम लोग, अभी नगर पालिका का एग्जाम हुआ उसमें हम लोग भुगत रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ उसमें हम लोग भुगत चुके हैं। इस सचिवालय हम लोग का लास्ट है, और अगर जिस दिन सचिवालय में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो वो प्रोफेसर डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। टोटल रांची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जितना है नागपुरी का सब बंद हो जाएगा, और प्रोफेसर का खाल खिंचा जाएगा। इसलिए खिंचा जाएगा कि नागपुरी झारखंड का सबसे मुख्य जगह है, यहाँ 2000 सालों तक नागपुरी बोला गया, इसका पूरा उल्लेख है, पूरा विवरण है। वैसी भाषा को हाशिए पर पहुंचाने का काम ये नालायक प्रोफेसर लोग कर रहे हैं, जिनको अपने भाषा में कुछ नहीं आता है, अपने सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है। एक रीजनल माध्यम से, रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से किसी तरह प्रोफेसर लिए हैं, प्रोफेसर बने हैं, और यहाँ का बच्चा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए दोषीवार कौन है? मुख्य रूप से टीआरआई है, जो कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। उसको तो अच्छे प्रोफेसर का चुनाव करना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए, वही तो सिलेबस बनाए हैं, टीआरआई ही तो सिलेबस बनाए हैं, वही तो प्रोफेसर नियुक्त किए थे सिलेबस बनाने के लिए। उनको तो पता है कि मेरा सिलेबस क्या है। और भी छात्र हैं। हाँ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए, और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,